दोस्तों, प्रयागराज की इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब एसपी मैडम महाकुंभ के एक होटल में ठहरी हुई थी, तभी वहां के एक वेटर ने चुपके से एसपी भावना तिवारी का नहाते हुए वीडियो बना लेता है। इसके वेटर ने एसपी मैडम से जो कुछ कहा है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना का वायरल वीडियो को मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस घटना को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज कुमार आज की जो सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर देवास से, जहां भावना तिवारी नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी एसपी के पद पर नियुक्त थी। भावना न केवल बेहद होशियार बल्कि सरल और दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक दिन भावना ने सोचा कि उन्हें भी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के दर्शन करने चाहिए और इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बनना चाहिए। इस बार महाकुंभ विशेष था, क्योंकि पूरे 144 वर्षों के बाद यह पूर्ण कुंभ लगा था। लाखों श्रद्धालु इस पावन अवसर का इंतजार कर रहे थे। कुछ के सपने पूरे हुए तो कुछ की यह इच्छा अधूरी ही रह गई। भावना एक पंडित परिवार से थी और हिंदू सनातन धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया था। गरीबों और असहाय लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता थी। उनके माता पिता ने उन्हें बचपन से यही सिखाया था कि सत्य के मार्ग पर चलो और जरूरतमंदों की सहायता करो। इसी सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्षों के बाद यह प्रतिष्ठित पद हासिल किया था। महाकुंभ में जाने की इच्छा से भावना ने 7 दिनों की छुट्टी ली और प्रयागराज रवाना हो गई। जब वे वहां पहुंची तो माहौल देखकर अभिभूत हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी पर ही स्वर्ग उतर आया हो। देश भर से आए साधु संतों और भक्तों की उपस्थिति से पूरा प्रयागराज दिव्यता से भर उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं देवी देवता इस महाकुंभ में आशीर्वाद देने पधारे हों। महाकुंभ की महिमा अपरंपार थी और भावना तिवारी के लिए यह एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बनने वाला था। महाकुंभ का माहौल दिव्यता से भरपूर था। जब भावना तिवारी प्रयागराज पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने एक होटल में ठहरने का निर्णय लिया। वहां अपने सामान को व्यवस्थित करने के बाद वे सीधा कुंभ मेले में दर्शन के लिए निकल पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़, साधु संतों के प्रवचन और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे माहौल ने उन्हें अभिभूत कर दिया। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और शांति की प्राप्ति के उपायों पर चर्चा की। साथियों, एसपी मैडम जिस होटल में ठहरी थी वहां सोहेल नाम का एक मुस्लिम वेटर काम करता था। जब एसपी मैडम ने उससे पानी मांगा तो सोहेल ने विनम्रता से उन्हें नमस्ते कहा और उनके पैर छूने लगा। यह देख एसपी मैडम चौंक गई और प्यार से बोली, अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूं। सोहेल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, मैडम, आप हमारे होटल में ठहरी हैं और हमारे लिए मेहमानों का सम्मान करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सोहेल की इस बात से एएसपी मैडम बहुत प्रभावित हुई और उसे 50 रुपए की टिप दी। शाम होते ही कुंभ नगरी रोशनी से जगमगा उठी। हर ओर भक्ति और उल्लास का माहौल था। भावना ने सोचा कि रात के समय मेले की छठा और भी भव्य होगी, इसलिए वे तैयार होकर निकल पड़ी। घूमते घूमते वे एक आश्रम पहुंची, जहां भक्तगण भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे थे। भावना को यह देखकर अच्छा लगा और उन्होंने सोचा, आज होटल का भोजन छोड़कर यहीं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। साधारण पृष्ठभूमि से आई भावना के मन में कभी घमंड नहीं आया था कि वे देवास की एसपी हैं। वे हमेशा आध्यात्मिक और जमीन से जुड़ी रहीं। भंडारे का भोजन उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगा, जो होटल के खाने से कहीं अधिक संतोषजनक था। दूसरे दिन महाकुंभ में शाही स्नान का आयोजन था, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाने वाले थे। अपार भीड़ को देखते हुए भावना ने सोचा कि वे सुबह की बजाय शाम को स्नान करेंगी। सुबह सुबह जब वे होटल में स्नान करने लगीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके कमरे में टॉवेल नहीं है। उन्होंने वेटर सोहेल को बुलाया और उससे टॉवेल लाने के लिए कहा। सोहेल तुरंत टॉवेल लेकर आया और भावना ने उसे 20 रुपए की टिप दी। एसपी भावना तिवारी को जल्दबाजी थी, क्योंकि उन्हें शाही स्नान से पहले एक महत्वपूर्ण मंदिर में पूजा करने जाना था। उनके माता पिता ने मन्नत मांगी थी कि जब उनकी बेटी पुलिस अफसर बनेगी तो वह इस मंदिर में विशेष पूजा करेगी। इसी कारण भावना अत्यधिक जल्दी में थी और गलती से अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गई। कुछ देर बाद होटल का एक अन्य वेटर अब्दुल उस ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। महाकुंभ की आध्यात्मिक यात्रा के बीच एसपी भावना तिवारी प्रयागराज के एक होटल में ठहरी हुई थी। होटल का मालिक मुस्लिम था और वहां काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारी भी मुस्लिम थे, लेकिन इस होटल में अलग अलग धर्मों और क्षेत्रों के यात्री भी ठहरे हुए थे।
सुबह का समय था। होटल के नियमों के अनुसार सफाई कर्मी हर कमरे की साफ सफाई करने आते थे। भावना अपने कमरे में बाल धो रही थी और इसी दौरान अब्दुल नाम का एक वेटर वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है तो उसे लगा कि शायद यह कमरा खाली है। बिना कोई आहट किए वह सफाई करने अंदर आ गया। भावना को अचानक अपने कमरे में हलचल सुनाई दी, सामान हटाने और किसी के चलने की आवाज। पहले तो उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा और सोचा कि यह आवाज बाहर किसी और कमरे से आ रही होगी, लेकिन तभी अब्दुल को बाथरूम से पानी गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। अगर कमरा खाली है तो अंदर पानी की आवाज कैसी? अब्दुल ने सोचा। शंका होने पर उसने नल बंद करने के इरादे से बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन तभी होटल के मालिक ने उसे जोर से आवाज लगाई, अब्दुल जल्दी इधर आओ, रूम नंबर 15 में चाय पहुंचानी है। अब्दुल थोड़ा चौंका। रूम नंबर 15? लेकिन इसका दरवाज़ा तो खुला था, मुझे लगा यह खाली है। मालिक ने कहा, नहीं, वहाँ मेहमान हैं, जल्दी से चाय पहुंचाओ। अब्दुल तुरंत रूम से बाहर चला गया। अगर मालिक ने समय पर आवाज़ न लगाई होती तो शायद अब्दुल बाथरूम तक पहुंच जाता और स्थिति और अजीब हो जाती। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर वापस लौटा। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र बेड पर पड़े खुले पर्स पर गई। उसने सोचा, दरवाज़ा खुला है, पर्स भी यूं ही रखा है, अगर कोई और आकर चोरी कर ले तो होटल की बदनामी होगी। यही सोचकर अब्दुल ने पर्स उठाया, लेकिन उसी वक्त भावना बाथरूम से बाहर निकली। जैसे ही एसपी भावना ने देखा कि अब्दुल उनके पर्स को छू रहा है, वह गुस्से से तमतमा उठी। तुमने मेरे पर्स को हाथ कैसे लगाया? भावना ने कड़े शब्दों में पूछा। बिना इजाजत मेरे कमरे में कैसे घुसे और मेरे सामान को क्यों छू रहे थे? अब्दुल घबराकर बोला, मैडम, दरवाज़ा खुला था, मैंने सोचा कि कमरा खाली है, इसलिए साफ सफाई करने आया था। जब मैंने आपका पर्स बेड पर खुला देखा तो सोचा कि अगर कोई और इसे चुरा लेता तो होटल की बदनामी होती, इसलिए मैं इसे उठाकर ठीक से रखने ही वाला था। एसपी मैडम ने कहा, अगर तुम्हें सफाई करनी थी तो दरवाज़ा खटखटाया क्यों नहीं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं था कि अगर कमरा भरा हो तो अंदर बिना पूछे जाना गलत है? अब्दुल ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, ये मेरी गलती थी, मैं सिर्फ होटल की प्रतिष्ठा को बचाने की कोशिश कर रहा था। क्या यह सच में सिर्फ एक गलतफहमी थी या इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्या भावना को सच में किसी खतरे का अंदेशा था? अब दोस्तों, एसपी मैडम यानी कि भावना ने अब्दुल को गुस्से में बहुत डांटा और उनके मन में अब्दुल को लेकर शक होने लगा कि शायद वह चोरी करने आया था। लेकिन दरअसल सच्चाई कुछ और ही थी। अब्दुल एक बहुत ही सरल और भोला लड़का था। होटल के सभी वेटरों को उनके मालिक ने अच्छी परवरिश दी थी और उन्हें ईमानदारी व अनुशासन सिखाया था। जब भावना ने अब्दुल को अपने कमरे में देखा तो उन्हें लगा कि वह चोरी करने आया है। गुस्से में आकर उन्होंने अब्दुल को एक थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ सफाई करने नहीं बल्कि चोरी करने आए हो। इतने में ही सोहेल उस तरफ से गुजर रहा था। जब उसने एसपी मैडम की तेज़ आवाज़ सुनी तो वह तुरंत कमरे में आया और बोला, मैडम क्या हुआ? आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? मुझे बाहर तक आपकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। एसपी भावना तिवारी ने गुस्से में सोहेल से कहा, तुम अपने इस वेटर को समझाओ, ये मेरे कमरे में आया और मेरे पर्स से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर सोहेल हैरान रह गया और बोला, मैडम, हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई हो, हमारे होटल में इस तरह की हरकतें नहीं होती। भावना को यह सुनकर लगा कि शायद सोहेल भी अब्दुल के साथ मिला हुआ है। गुस्से में उन्होंने दोनों वेटरों को होटल के मालिक के पास ले जाने का फैसला किया। एसपी भावना तिवारी गुस्से में होटल के मालिक के पास गई और बोली, क्या तुमने अपने वेटरों को यही सिखाया है, यही संस्कार दिए हैं कि जब कोई मेहमान तुम्हारे होटल में ठहरे तो वे उनके सामान की चोरी करें, उनकी चीज़ें इधर उधर रखें और बिना दरवाज़ा खटखटाए उनके कमरे में घुस जाएं? होटल का मालिक यह सुनकर हैरान रह गया और बोला, मैडम आप क्या कह रही हैं? हमारे वेटर ऐसा नहीं कर सकते, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन एसपी मैडम गुस्से में बोली, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं जो कह रही हूं वह सच है। तुम्हारे ये दोनों वेटर सोहेल और अब्दुल बिना इजाज़त मेरे कमरे में घुसे और मेरे सामान को छूने लगे। होटल के मालिक ने तुरंत अब्दुल और सोहेल से पूछा, क्या मैडम जो कह रही हैं वह सही है? दोस्तों, अब सच क्या था यह सिर्फ अब्दुल और सोहेल ही जानते थे, लेकिन यहां पर एसपी मैडम भी पूरी तरह गलत नहीं थी। किसी के भी कमरे में बिना दरवाज़ा खटखटाए जाना और उसके सामान को छूना उचित नहीं था। एसपी मैडम ने दोनों वेटरों को डांटते हुए कहा, तुम्हें पता है जिस कमरे में तुम गुस्से थे मैं वहां कोई आम औरत नहीं थी,
मैं देवास शहर की एएसपी अधिकारी हूं। चाहती तो अभी के अभी तुम दोनों को गिरफ्तार करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इतना सुनते ही सोहेल और अब्दुल दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, मैडम, आप हमें गलत समझ रही हैं। हमने कोई चोरी नहीं की। सोहेल बोला, मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनकर आपके कमरे में आया था। अब्दुल ने कहा, मैडम, आपका दरवाज़ा खुला था तो मुझे लगा कि शायद कोई अंदर नहीं होगा, इसलिए मैं सफाई करने आ गया था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया तभी आप भी बाहर आ गई और आपको लगा कि मैं चोरी कर रहा हूं। अब्दुल ने आगे समझाया, दरअसल मैं तो सिर्फ चाय रखकर बाहर जाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि अगर दरवाज़ा बंद कर दूं तो आपको बाहर आने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपकी कीमती चीज़ को सही जगह रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाया आपको शक हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने उस कीमती चीज़ को हाथ में लिया आपको गलत फहमी हो गई और ऐसा लगा कि मैंने उसे चोरी करने की कोशिश की। यह सुनकर भावना वेटरों की बात समझ जाती हैं और कहती हैं, ठीक है, शायद मुझे गलत फहमी हो गई थी, इसके लिए मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। इसके बाद भावना होटल के मालिक से भी माफ़ी मांगती हैं। इस पर होटल का मालिक कहता है, कोई बात नहीं मैडम, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने अपने किसी भी वेटर को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वे किसी मेहमान के कमरे में जाकर चोरी करें या किसी भी मेहमान को किसी तरह की परेशानी दें। एसपी मैडम सिर हिलाते हुए कहती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे माफ़ करिएगा, शायद मुझसे गलती हो गई थी। इसके बाद एसपी मैडम सोहेल और अब्दुल को भी माफ़ कर देती हैं। शाम के वक्त एसपी मैडम महाकुंभ के शाही स्नान में डुबकी लगाकर वापस अपने शहर देवास लौट जाती हैं। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि जब तक पूरी सच्चाई का पता न हो तब तक किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। हालांकि एसपी भावना तिवारी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन इस घटना के बाद उनका मन दुखी था। उन्हें अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उधर अब्दुल और सोहेल, जो बहुत ईमानदार वेटर थे, उनके दिल को भी चोट पहुंची। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।